अस्सलामुअलैकुम। तमाम भाइयों को, दोस्तों को प्यार भरा सलाम। ये इंसान, मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों को और पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातों के लीडरान साहिबान से और उनके वर्करों से, रहनुमाओं से, जो ओपोजिशन में हैं उनसे, और जो मौजूदा हुकूमत है वफाकी और सूबाई जिन की, उनसे और दुनिया के तमाम मुसलमानों से और दुनिया के तमाम इंसानों से जिनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, और ख़ास तौर से पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि हम जो पाकिस्तानी हैं, हमें न तो इंडिया से नफ़रत है आपको, और हमें न इंडिया में रहने वालों से नफ़रत है। हमें हर उस शख्स से नफ़रत है जो इंसानियत का दुश्मन है। अभी हिंदुस्तान के अंदर मोदी की जो हुकूमत है उसने मुसलमानों का जीना, रहना, खाना पीना मुश्किल कर रखा है। और मोदी जो कि गुजरात का पहले वज़ीर आला था, 2002 में उन्होंने कई हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम कराया, उनको जिंदा जलाया, और वहाँ का जो मुसलमान MNA था उसको भी नहीं छोड़ा। वहाँ के जो मजबूर, सिसकते, तड़पते, लाचार, डरे हुए, खौफज़दा मुसलमान जिनको न पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, और बदमाश, दहशतगर्द, उनके डर से जो वहाँ का MNA एक मुसलमान उसी हुकूमत का हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी के, तो उसके बंगले पे लोग चले गए उसकी जगह पे कि यहाँ तो हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन हज़ारों दहशतगर्दों ने वहाँ पर पहुँच के तमाम डरे और खौफज़दा, मजबूर, लाचार मुसलमान भाइयों को जिंदा जलाया, कत्ल किया। होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी वहाँ की कांग्रेस की, वो इस शैतान मोदी को गिरफ्तार करती, उनके लोगों को गिरफ्तार करती, लेकिन कुछ भी नहीं किया। और हिंदुस्तान जो को सेकुलर अपने आप को कहलाता है, और वो बड़ी बात करते हैं कि भाई कश्मीरी मुजाहिदीन दहशतगर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, और वो सबसे बड़े दहशतगर्द खुद हैं। जो एक सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी और उसके लोग, हज़ारों मुसलमानों के कातिल, उन्होंने सज़ा देने के बजाय उसको हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनवा दिया। और अभी जो 2019 में उसको कामयाबी मिली है, इसी नफ़रत की वजह से मिली है। तो ये भी बात ज़ाहिर हो रही है कि अगर मोदी ने 5 साल जो हुकूमत की, RSS के बदमाश जो हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में जो गुंडागर्दी करते हैं, कत्लेआम करते हैं, सिखों का कत्लेआम कर रहे हैं, ईसाइयों का कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, बजरंग दल दहशतगर्द, RSS के दहशतगर्द, और मुख्तलिफ जो उनके पंडित हैं, वहाँ के मजहबी दहशतगर्द, उन्होंने मुसलमानों का माशी, सियासी, इक़्तिसादी, रूहानी, इखलाकी कत्लेआम शुरू कर रखा है। मुसलमान बहुत बुरी तरह वहाँ पर जुल्म का शिकार है। और अभी फिर हुकूमत बनी है तो फिर वो कामयाब हुआ। इससे ज़ाहिर हुआ कि वहाँ एक बदमाश और दहशतगर्द टोला
काबिज है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से भाई कश्मीर पे जब नाजायज कब्जा कर रखा है इंडिया ने और कश्मीरी इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर पुलिस और जो फौज है इंडिया की वो जुल्म करती है मुसलमानों के साथ। वहाँ के जो हकूक़ है उनके समाजी वो हकूक़ जो है ना उन पर डाका मार रखा है, उनका कत्लेआम करते हैं। तो इसी वजह से तो कश्मीरी मुजाहिदीन जो है ना वो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ या अलहदा रहना चाहते हैं। जब वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती उनको ग़ुलाम बना रखा है। अभी इंडिया बोल रहा है कि हाफिज़ सईद या मसूद अज़हर वो दहशतगर्द है। भाई वो किस चीज़ में दहशतगर्द है? कश्मीर पे कब्ज़ा कर रखा है, कश्मीरियों के साथ जुल्म है, उनका कत्लेआम किया जाता है, बच्चों का, बूढ़ों का, ख़वातीन का। तो कश्मीर के अंदर जो जुल्म है तो इस वजह से तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। मसूद अज़हर तो एक समाजी खिदमत गुजार इंसान है। वो तो थर के अंदर जो मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम है और अक्सरियत थर में गैर मुस्लिम है उनकी खिदमत कर रहा है। हाफिज़ सईद सैलाब आता है तो वो जब खिदमत करता है तो वो दहशतगर्द किस तरीके से? कोई एक वाक़या कोई बता दो पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जो जाती तंजीमें हैं या इस्लामी तंजीमें हैं जिनको इंडिया और अमेरिका और उसके पिट्ठू दहशतगर्द बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। वो एक वाक़या दिखा दो कि किसी हिंदू या किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई ज़्यादती कोई जुल्म हुआ हो पाकिस्तान में। वो एक वीडियो दिखा दो कोई इंडिया। कई हज़ारों वाक़यात इंडिया के अंदर हो रहे हैं। इंडिया के अंदर आरएसएस के बदमाश और दहशतगर्द जो श्री राम का नारा लगवाते हैं, कोई नारा लगा दे जब भी मारते हैं, कोई नहीं लगाए जब भी मारते हैं। और नारा तो अभी ये 2-4 साल से है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका माशी कत्लेआम है, जो वो डर और खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ का जो मीडिया है, एंकर पर्सन है, वहाँ की जो हुकूमत है, भाई 10 बंदों ने पकड़ के 100 बंदों ने किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती की तो जो जहर है उन लोगों के अंदर जो बदमाश हैं, दहशतगर्द हैं, तो पुलिस भी ऐसी जहन की है। तो पूरा तबका पूरा सिस्टम ही ऐसा हो रहा है। हम कोई ना इंडिया के खिलाफ है ना इंडिया की अवाम के खिलाफ है। हम तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो जालिम शैतान दहशतगर्द ताकतें, बदमाश आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे बदमाश, मोदी के गुंडे बदमाश, बाल ठाकरे के गुंडे बदमाश, जिन्होंने वहाँ पर कमज़ोर लोगों का, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या दलित हो, जो भी वो है उधर के जो है, हालांकि वो साथ दे रहे हैं, जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, वज़ीर ख़ारजा साहब से और आप सब पाकिस्तानी भाइयों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हिंदुस्तान के बदमाश दहशतगर्दों को बेनकाब करें, जो पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटते हैं कि भाई पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान की इस्लामी तंजीमें दहशतगर्द हैं, और वो झूठ बोलते हैं। असल दहशतगर्द तो इंडिया के अंदर आरएसएस है। मोदी के जो हैं लश्कर वो हैं। तो पाकिस्तान
कि वज़ीर ख़ारजा साहब को, वज़ीर आज़म साहब को अक़वाम मुत्तहिदा में जो वहाँ जुल्म हो रहा है, जो वीडियो हैं, जो वहाँ के जो मुसलमान लीडर जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा को बताया जाए कि RSS की जो तंजीम है, जो उसके रहनुमा हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए और जो बजरंग दल के जो रहनुमा हैं, जो दहशतगर्द, उनको गिरफ़्तार किया जाए। योगी जो उनका वहाँ का वज़ीर आला है, उसको गिरफ़्तार किया जाए। शिवसेना के जो रहनुमा हैं उधर, उनको गिरफ़्तार किया जाए। वो बहुत बड़े जराइम पेशा हैं, क्राइम करते हैं, बदमाशियाँ, गुंडागर्दी मचा रखी है, कत्लेआम शुरू कर रखा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा में ये आवाज़ उठाई जाए और OIC का जो इजलास होता है, इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, वहाँ आवाज़ उठाई जाए कि इंडिया के अंदर जो बदमाश है, जो कातिल है, जो मुसलमानों के कातिल हैं, सिखों के कातिल हैं, ईसाइयों के और दूसरे मज़हब के लोगों के, उनको गिरफ़्तार किया जाए और उन पर बैंड लगाया जाए। और मोदी उनकी सपोर्ट कर रहा है। मोदी की हुकूमत जो है उसको, उस पर बैंड लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए मोदी पर। और मैं पाकिस्तान में जमात इस्लामी के लीडरान से, मौलाना सराजुल हक साहब से और जो भी लीडर हैं जमात इस्लामी के, उनसे अपील करता हूँ कि इंडिया के अंदर जो जुल्म, बदमाशी, दहशतगर्दी मचा रखी है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं मुस्लिम लीग नून की मुतालबा करता हूँ कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, PTI की तो हुकूमत है, PTI की लीडरशिप, MQ मुत्तहिदा पाकिस्तान, PSP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुमियत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान साहब, सुन्नी तहरीक, जितने भी पाकिस्तान में लीडर हैं, अहले तशी लीडर साहिबान, बरेलवी लीडर साहिबान, देवबंद लीडर साहिबान, अहले हदीस लीडर साहिबान, जो मजहबी लीडरान हैं, जो सियासी लीडरान हैं, सियासी जमातें, कौम परस्त जमातें, वो तमाम इकट्ठा होके यकजहती करके इंडिया के अंदर जो जुल्म, बदमाशी, गुंडागर्दी, कत्लेआम शुरू कर रखा है RSS के दहशतगर्दों ने, बजरंग दल के दहशतगर्दों ने, बाल ठाकरे के दहशतगर्दों ने, मोदी के दहशतगर्दों ने, और मोदी जो है ना, इनकी सपोर्ट कर रहा है। और मोदी खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पहले इन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, फिर गुजरात में कत्लेआम शुरू किया, और अभी इंडिया के अंदर जुल्म, बदमाशी करके उनकी वीडियो बना के वायरल करते ताकि वहाँ का मुसलमान खौफ में आ जाए। और काफ़ी इलाकों से रिपोर्टें आ रही हैं कि वो बोल रहे हैं कि मज़हब बदली करो, मज़हब कम। तो ये जुल्म हो रहा है इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो अहले तशी भाई हैं, वो ईरान की हुकूमत को ख़त लिखें, वफूद की सूरत में मुलाकात करें कि ईरान इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म करे, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म है। अभी ये जो इंडिया के जो दूसरे जो अवाम हैं, कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं हम, बल्कि इंडिया की जो अवाम है, उनको तो मोदी के ख़िलाफ़ और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो जाना चाहिए। और बहुत से लोग उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं, और अच्छी बात है ये। तो हम अपील करते हैं, जो हमारे अहले तशी भाई हैं, वो ईरान को बताएं, ईरान को ख़त लिखें, वफूद की सूरत में जाएं, ईरान की हुकूमत से मिलें कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म कर रखा है मोदी, वज़ीर आज़म की हुकूमत है जो, उसने और उसके बदमाशों ने कत्लेआम शुरू कर रखा है।
और जो पाकिस्तान में देवबंद और अहले हदीस उलमा हजरात हैं और जो उनके लीडर हैं वो पख्तून भाई हैं जो ये दूसरी बिरादरियों से हैं, वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत से रब्ता करें, सऊदी अरब से, दुबई से, कुवैत से, कि वो इंडिया से अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इंडिया से अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दे। जब इंडिया एक दहशतगर्दी भी करा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तोड़ने के लिए वो साजिशें कर रहा है, बदमाशियाँ, बम धमाके, कत्लेआम करा रहा है इंडिया पाकिस्तान में, और इंडिया के अंदर कत्लेआम मुसलमानों का करा रहा है। तो ये दो तरफा दहशतगर्दी इंडिया की मोदी हुकूमत ने मचा रखी है। और फिर डडोरा पूरी दुनिया में पीट रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। पाकिस्तान ISI के खिलाफ बात करते हैं, जिहादी तंजीमें या उलमा हजरात है उनके खिलाफ बात करते हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इंडिया से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे। जब पाकिस्तान ख़त्म करेगा तो पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक हैं उनको भी हम बोलने जैसे होंगे। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक तो ये बोलेंगे भाई ये खुद मिले हुए हैं, साथ कारोबार भी कर रहे हैं, तजारत भी कर रहे हैं, इंडिया में जुल्म है मुसलमानों के साथ, कश्मीर में जुल्म है मुसलमानों के साथ, 70 साल से कश्मीर के साथ जो बकाया पूरा हिंदुस्तान है वहाँ कत्लेआम शुरू कर रखा है। भाई कश्मीर की तो बात समझ में आती है कि कश्मीरी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ वो वफादार हैं। लेकिन इंडिया के जो दूसरे मुसलमान हैं जो इंडिया में ही रहना चाहते हैं, इंडिया की गद्दारी भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका जुर्म ये कि वो मुसलमान हैं, उनको धमकाया जाता है कि तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। उनको ताने दिए जाते हैं कि सन 46 में जो इलेक्शन हुए थे तुम लोगों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। तो इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एहतजाज करें, रैलियां निकालें और इंडिया की दहशतगर्दी को बेनकाब करें। मैं मुतालबा करता हूं MQM पाकिस्तान से, PSP से, महाजिर कौमी मूवमेंट से कि आप और हम जो इंडिया से जो हमारे और आपके बड़े आए थे तो वो वही लोग हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। और मैं अल्ताफ हुसैन साहब से भी कहना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तो बात करते हो, आप ये बात करते हो कि कश्मीर में जो है ना वो पाकिस्तान करा रहा है। कभी आपने ये बोला कि इंडिया के अंदर मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है, कत्लेआम कर रखा है इंडिया ने? और इंडिया किस मुंह से बात करता है टीवी चैनलों पे जो उकसा रहा है महाजरीन को जिनके बड़ों ने हिजरत की कि भाई तुम्हारे साथ जुल्म है पाकिस्तान में, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया पाकिस्तान में जुल्म है, ये इंडिया उकसा रहा है। अगर इंडिया इतना ही बड़ा हमदर्द है तो वहाँ जो मुसलमान हैं उनका कत्लेआम क्यों करा रखा है, उनका जीना मुश्किल कर रखा है? वहाँ का मुसलमान अछूत जिंदगी गुजार रहा है, डर और खौफ की जिंदगी गुजार रहा है, जिनको ना नौकरियाँ मिल रही हैं वफाकी सूबाई, और वहाँ तालीमी दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। एक ड्रामा रचा रखा है मारने का तरीका, एक लड़ाई लड़नी है कि तूने गाय काटी है, तूने गाय का गोश्त खाया है। रंग रंग की जो है ना मकसद अजीब व गरीब बातें बना के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर रखा है। ये अल्ताफ हुसैन साहब जो है ना उसके जो सपोर्टर हैं वो थोड़ा देखें कि आप लोग जो है ना समझो इस चीज़ को कि कितना जुल्म हो रहा है इंडिया में मुसलमानों के साथ। ये वही मुसलमान हैं जिस दक्खन हैदराबाद से आप आए थे, जिस यूपी से आप आए थे, जहाँ महाराष्ट्र से, बम्बई से, गुजरात से, मेरठ से, लखनऊ से, इंडिया से जहाँ जहाँ से आप आए, तो उधर जो जुल्म हो रहा है ये आपके ही बिरादरी के, आपके ही खानदान के लोग हैं। मुसलमान तो सब हैं,
और फौरी तौर पे मुत्तहिदा पाकिस्तान PSP महाजिर कौमी मूवमेंट को कराची में जो है ना एक रैली निकालनी चाहिए, जो जुल्म हो रहा है इंडिया में मुसलमानों के साथ उसके खिलाफ, और करारदाद पास की जाए कि इंडिया जो है मोदी पर RSS, बजरंग दल, शिवसेना, बाल ठाकरे, इन तमाम दहशतगर्दों पर पाबंदी लगाई जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई जाए। और जो हमारे पाकिस्तान में जो दीनी जमात है, मजहबी जमात, बहुत अच्छी बात है, हम सब आवाज़ उठाते हैं। कश्मीर में जुल्म होता है तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, फ़लस्तीन में, बर्मा में जुल्म हो रहा तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो जुल्म हो रहा है मुसलसल, जो वहाँ के मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है, माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है। रोज़ाना कई सौ वाक़यात इंडिया में हो रहे हैं, रोज़ाना कई सौ वाक़यात, जो उन्होंने बदमाशी, गुंडागर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। लेकिन आज तक हमारी तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियां और ख़ास तौर पर मजहबी पार्टियां वो खामोश है। ये क्यों नहीं आवाज़ उठाती? कितना जुल्म और कत्लेआम है इंडिया के अंदर मुसलमानों का। तो ये आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाएं। कत्लेआम हो रहा है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़त्म करे। अभी 10 दिन पहले पाकिस्तान ने वोट दिया सलामती कौंसिल का इंडिया के हक में। ये किस वजह से वोट दिया है, क्यों दिया है, बात समझ नहीं आ रही है। कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान आता है, और उससे पहले उनके कई सौ लोग और आते हैं जो दहशतगर्दी कराते हैं पाकिस्तान में, और करा रहे हैं। बलोचिस्तान में, कराची में, सिंध में, फाटा में, बाजोड़ में, ईरान के अंदर बैठ के, अफगानिस्तान के अंदर बैठ के खुद दहशतगर्दी करा रहे हैं, और फिर पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इंडिया में दहशतगर्दी मचा रखी है मुसलमानों के साथ, कत्लेआम। और अमेरिका बोल रहा है कि आप इस को गिरफ्तार करो, तो हमारी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है। हमारी हुकूमत ये क्यों नहीं बोलती कि RSS के बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए? RSS के जो बदमाश, बाल ठाकरे के, बजरंग दल के, मोदी के, जो जो उधर हैं वो लिस्टें तैयार की जाए, कौन है, कितने लोग हैं उनके, 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं जो रहनुमा, वो लिस्टें जारी कराई जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में इजलास बुलाया जाए, एहतजाज किया जाए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इंडिया की हुकूमत को जुल्म भी मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, कत्लेआम भी मुसलमानों का हो रहा है, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया जो करा रहा है, और इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर। हद हो गई है, अफसोस की बात है। इसकी वजह यह है कि हमारे जो लीडर हैं उनकी खारजा पॉलिसी कमज़ोर है। हमारे जो रहबर हैं, सियासी रहबर या मजहबी रहबर, उनको बात नहीं करनी आ रही है। क्यों नहीं बात करते, क्यों डरते? पूरी दुनिया में बात की जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी इन्होंने मचा रखी है, इंडिया में बदमाशी, कत्लेआम इन्होंने शुरू कर रखा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी ईसाई मजहब के खिलाफ हैं, ना हम दुनिया में जितने भी मजहब हैं, सनातन हिंदू धर्म, ना हम उनके खिलाफ हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि जुल्म भी हमारे मुसलमानों के साथ, बदमाशी भी हमारे लोगों के साथ, कत्लेआम भी हमारे लोगों का, और बदनाम भी हमें किया जा रहा है। तो जो कत्लेआम कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको बेनकाब करें, लेकिन हम शराफत में चुप बैठे हैं। क्या वजह है, बात समझ नहीं आ रही है। तो इंडिया के जो भाई हैं, हमारा उनसे पैगाम है, जो अच्छे लोग हैं वहाँ के, जिनके अंदर इंसानियत है, और जो आपकी इंसानियत है, जो आप जुल्म को जुल्म बोल रहे हो, अल्लाह ताला आप भाइयों को खुश रखे, अल्लाह अजर देगा आपको। लेकिन आप बहुत कम हो, अक्सरियत में जो है ना बदमाशों का कब्जा हो चुका है इंडिया के ऊपर, दहशतगर्दों का।
जो दनदनाते फिर रहे दहशतगर्द, जो पुलिस भी जो है ना, उन्होंने पुलिस और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही उनको भी गुलाम बना रखा है, क्योंकि हुकूमत उनकी है। एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, औरत के साथ, बच्चे के साथ, बूढ़े के साथ, घर में दाखिल होकर कत्लेआम किया जा रहा है, रोड पे उनको मारा जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि उसको सपोर्ट दे, पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है। पुलिस तो उन्हीं के ऊपर एफआईआर काट रही है जिनका कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का। तो ये जितने दहशतगर्द हैं, इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है ना आवाज उठाओ। और जब तक पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सियासी मजहबी लीडर अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में आवाज नहीं उठाएंगे, ये इंडिया के अंदर जुल्म बढ़ता रहेगा। और जो इंडिया में जो उस जुल्म के खिलाफ मुसलमान खड़े हैं, जुल्म सह के जो उस बदमाशी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को और इस्लामी मुल्कों को चाहिए कि उन मुसलमानों की सपोर्ट की जाए। जब उनकी सपोर्ट आप करोगे तो ये एक बेहतर है, क्योंकि कलमा, नबी, रसूल, कुरान, ये हमारा रिश्ता है उनसे। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और हम खामोश हैं। हम किस मुंह से मुंह दिखाएंगे मरने के बाद? भाई हम क्या मुंह दिखाएंगे? तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराह और मुसलमान वो खामोश है। पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, और इन शैतानों ने ड्रामा मचा रखा है कि जुल्म भी मुसलमानों के साथ, बदनाम भी हमें किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हम कमजोर इसलिए हैं कि हम आवाज नहीं उठा रहे। हमें आवाज उठानी चाहिए। फौरी तौर पे इंडिया से ताल्लुकात खत्म किए जाएं। भाई जब इंडिया दहशतगर्दी करा रहा है, मैं पाकिस्तान की इंतजामिया से पूछना चाह रहा हूं, मैं एक गरीब कमजोर आदमी हूं, एक अनपढ़ बंदा हूं। भाई एक तरफ तो आप बोलते हो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया करा रहा है, ये राक एजेंट, ये राक एजेंट। ये जब सारे राक एजेंट हैं और इंडिया से मिले हुए हैं और इंडिया पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, तो आप इंडिया से ताल्लुकात क्यों नहीं खत्म करते हो? आप इंडिया को किस मुंह से मकसद उधर सलामती कौंसिल में वोट दे रहे हो? आप OIC के इजलास में जो इस्लामी ममालिक हैं उधर क्यों नहीं आवाज उठाते हो? आपको चाहिए कि आवाज उठाओ आप, लेकिन आप खुद उनसे ताल्लुकात कर रहे हो। ये तो वो बात हुई कि मेरे घर का जो पड़ोसी है, उस पड़ोसी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। कभी मेरे बेटे को मारता है, कभी मेरी बीवी को मारता है, कभी मेरे बच्चों को मारता है, और मैं सालन लेने उनके घर चला जाऊं, मैं पूछूं आज क्या रोटी पकाई है, मेरे घर में कोई दावत हो तो मैं उसको दावत भी दे दूं। दूसरे मोहल्ले के लोगों में मैं बोलूंगा, रिश्तेदारों में, कि यार मेरा पड़ोसी सही नहीं है, मेरे साथ जुल्म कर रहा है, वो बोलेंगे बेगैरत तू ताल्लुकात भी कर रहा है, तू उनके घर भी जाता है, वो तेरे घर आते हैं। तो भाई बात ये, लोग तो जब मानेंगे ना जब मेरे साथ जुल्म कर रखा है पड़ोसी ने, पड़ोसी ताकतवर है, ताकि मैं उसके साथ आना जाना बंद करूं। ये तो मैं गैरत रखता हूं ना, मेरा आना जाना भी है और मेरे साथ वो जुल्म भी कर रहा है, तो फिर लोग थोड़ी साथ देंगे मेरा। तो मेरी जो है ना पाकिस्तान की जो हुकूमत से अपील है, जब इंडिया मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है, कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है, दक्खन हैदराबाद पे कब्जा कर रखा है उसने। दक्खन हैदराबाद का जो वहाँ का जो रियासत का नवाब था, उसने तो पाकिस्तान से लाक किया था। जूनागढ़ के नवाब ने तो पाकिस्तान से लाक किया था। इंडिया में ऐसी कई सौ रियासतें हैं जिन्होंने इंडिया से अलाक नहीं किया था। इंडिया बदमाशी करके जो है ना हुकूमत कर रहा है, और अभी तो बदमाशी बढ़ चुकी है उसकी। कितने उसने बदमाश हज़ारों के हिसाब में छोड़ दिए जो कत्लेआम कर रहे हैं वहाँ पर मुसलमानों का। तो हम क्यों नहीं बताते अक़वाम मुत्तहिदा को, पूरी दुनिया को? हम मुसलमान तो एक हो जाएं, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना वो फिर भी ताल्लुकात रख रहा है इंडिया से। फौरी तौर पे जो एम्बेसी है इंडिया में, जो दिल्ली में, हमें चाहिए कि उसको हम बंद कर दें। उनकी एम्बेसी है, हम वो बंद कर दें।
वो कत्लेआम करा रहा है, वो मुल्क तोड़ना चाह रहा है, दहशतगर्दी करा रहा है, बम धमाके करा रहा है, लेकिन हमारे ताल्लुकात फिर भी उससे चल रहे हैं। ये बात समझ नहीं आ रही है। और इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। आज तक हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम ने, वो नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों या इससे पहले जो भी वजीर आजम थे, कभी बोला? तो कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर भी हमने तो सही तरीके से आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन कश्मीर के साथ जो इंडिया के जो दूसरे इलाके हैं, जो 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, कभी हमने आवाज़ उठाई? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो कलमा भाई नहीं है? वो तो देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, वो तो देख रहे हैं दुनिया के इस्लामी ममालिक की तरफ, लेकिन उनका कोई साथ नहीं दे रहा। उनको हाथ बांध के मारा जा रहा है, जैसे रिच कुत्ते की वेड़ सिंध में होती है, वो हाल हो रहा है। रिच जो है ना, उसको बांध दिया जाता है रस्सियों से और कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। फिर बोलते हैं कि रिच का और कुत्तों का मुकाबला है। भाई ये कैसा मुकाबला है? वो मुकाबला इंडिया में हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। और एक जुल्म तो ये हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ जागीरदारा निजाम का खात्मा इसलिए किया कि बड़े बड़े जमींदार मुसलमान थे। जागीरदारा निजाम का खात्मा किया, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं सूबाई वफाक की, उनके तालीम पे दरवाजे बंद हैं, उनको गाय के नाम पे और नए नए ड्रामे करके मारा जा रहा है। अभी देखो, सोचो, पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर जितने भी गैर मुस्लिम हिंदू हैं, हर पार्टी के अंदर MNA MPA बनते हैं, ये मखसूस सीट पे इनको इज्जत मिलती है। हिंदुस्तान के अंदर 500 के करीब जो है ना MNA बनते हैं। कितने मुसलमान वहां पर MNA MPA बने? और जो कोशिश करते हैं, उनका जीना मुश्किल कर रखा है। कुत्ते की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं RSS के बदमाश, दहशतगर्द, मोदी के दहशतगर्द, वहाँ के एंकर पर्सन। एक बंदे के पीछे लग जाओ, पागल पागल, वो पागल नहीं है, पागल हो ही जाएगा। तो भाई कुछ साथ तो दो उनका। वहाँ जितने भी मुसलमान हैं, 30 करोड़ मुसलमान, 10 सीट नहीं है उनके पास MLA की, इसलिए कि उनका जीना मुश्किल कर रखा है। किस चीज़ में इंडिया सेकुलर है? और अभी बड़ी खुशी की बात है कि दहशतगर्दी जो की है गुलभूषण ने, और इंडिया बोल रहा है कि ये तो बिजनेस कर रहा था। ये आलमी अदालत में पाकिस्तान ने जिस तरीके से केस लड़ा है, ये अल्लाह का एक एहसान है कि वो दहशतगर्द साबित हुआ है। क्योंकि इंडिया बड़ा अयार और मकार चला के वो नए नए तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। तो इंडिया जैसा चलाक है, मकार है, इस तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए पूरी दुनिया में। बताया जाए कि इंडिया की आबादी जो है, इंडिया में सही मर्दमशुमारी नहीं हुई है, मुसलमानों को मर्दमशुमारी में सही नहीं दाखिल कराया जा रहा है। अगर सही मर्दमशुमारी हो तो मेरे ख्याल में इंडिया में मुसलमान 30 करोड़ से ज़्यादा, 40 करोड़ तक होंगे। इतनी बड़ी आबादी, और वहाँ ना MNA है ना MPA। इतना जुल्म हो रहा है उनके साथ, गाय के नाम पे, गोश्त के नाम पे, नए नए ड्रामे करके। भाई मेरे को लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ने के 1000 तरीके हैं। तो इस तरीके से वो लड़ाइयाँ लड़ रहे, जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, और हम मुसलमान जो खामोश होके बैठे हैं, तंग किया जा रहा है मुसलमानों को, अछूत जिंदगी बना दी है उनकी। तो अल्लाह खुश रखे आप भाइयों को। कोशिश करो, कोशिश करो, जिए इंसान, जिए पाकिस्तान।